हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलाई सीखो ए टू जेड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिलाई सीखो ए टू जेड यूट्यूब चैनल पे आपको बुटीक कोर्स के नाम से वीडियो मिलती है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और मैं पार्ट 60 तक अपलोड कर चुका हूं। और मैं नेक डिजाइनिंग की सीरीज शुरू कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि नेक डिजाइनिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस फील्ड में। अगर आपको नेक डिजाइनिंग, स्केचिंग, ड्राइंग नहीं आती तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना इस फील्ड में करना पड़ता है। तो मैंने यही सोचते हुए और ये भी सोचते हुए कि महिलाएं, लड़कियां जब काम करती हैं, सिलाई करती हैं, तो उनको नेक डिजाइनिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है और बने बनाए नेक खरीद कर वह बनाती हैं और कोई नया लेटेस्ट नेक उनको बनाना पड़े तो वह काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाती हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ट्रेंड करने के लिए नेक डिजाइनिंग की सीरीज शुरू कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। तो इसमें मैं काफ़ी तरह के नेक आपको डिजाइन करना सिखाऊंगा। कुर्ती नेक, ब्लाउज नेक, सूट नेक, बैक के नेक, फ्रंट नेक, तो काफ़ी तरह की आपको इसमें नॉलेज मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है फ्रिल बनाने की, तो फ्रिल मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। डोरी कई तरह से यूज़ की जाती है नेक डिजाइनिंग में, तो डोरी सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा। कई तरह की पाइपिंग होती है, जैसे धागे वाली पाइपिंग, बिना धागे वाली पाइपिंग, ओरे पाइपिंग, गुम पाइपिंग, जो दिखती नहीं, बस सिर्फ पाइपिंग दिखती है और बाकी वो एकदम फिनिशिंग के साथ रहती है। बाकी पिनटेक्स होते हैं, पिनटेक्स डिज़ाइन में आपको इसमें सिखाऊंगा। और पैच वर्क, जैसे पेपर फ्यूज वगैरह पैच चिपकाते हैं, पैच तैयार करते हैं, तो उनको कैसे तैयार करना होता है। और इसमें किस किस कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, वो मटेरियल भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस मटेरियल के पूरे रेट, पूरे प्राइस, सब कुछ मैं आपको इसमें बताऊंगा, किस तरह से आपको उसमें यूज़ करना है। तो फुल आपको इसमें पैकेज मिलेगा नेक डिज़ाइनिंग में। तो आपको इसमें काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी अच्छा सीखने को मिलेगा। तो पहले मैं आपको इसमें सिखाऊंगा सिंपल नेक की कटिंग, उसके बाद उनमें पाइपिंग कैसे निकाली जाती है, फिर हल्के डिजाइन्स जैसे बटन वाले डिजाइन्स, पोटली बटन डिजाइन्स, कुछ पैचवर्क वाले डिजाइन्स। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही हम इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। कैसे करना है कोर्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जो नेक डिजाइनिंग में मटेरियल यूज होता है उसके बारे में जान लीजिए। तो ये थर्माकोल की गोलियां, इनके हम पोटली बटन बनाते हैं, तो ये नेक डिजाइनिंग में यूज होता है। ये पेपर फ्यूज, हाँ, तो इसका प्राइस है 5 रुपये का एक मिलता है। देखिए काफ़ी सारे इसमें ये गोलियां होती हैं, ये थर्माकोल की गोलियां होती हैं। और ये है पेपर फ्यूज, जो नेक डिज़ाइनिंग जब हम करते हैं और पैच बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, बुकरम से ही बना देते हैं, तो वह श्रिंक होती है, धोने के बाद सिकुड़ जाती है, तो पैच बिल्कुल सुकड़े सुकड़े से हो जाते हैं और उसकी पूरी लुक ख़राब हो जाती है। यानी कि नेक डिज़ाइन की पूरी लुक ख़राब हो जाती है जब बुकरम यूज़ करते हैं। तो हमने ये यूज़ करनी है। मैं हमेशा यही यूज़ करता हूँ, पेपर फ्यूज़। इसका प्राइस है 20 रुपये मीटर और ये बहुत ही अच्छी होती है। एक तरफ इस पर ये चिपकने के लिए दाने दाने होते हैं ये, तो हमने इसको ऐसे चिपकाना होता है, जैसे ये चिपकने वाली साइड है तो इसको ऐसे रखना है कपड़े पे इस तरह से और प्रेस लगा देनी है, तो यह चिपक जाती है। इसकी खास बात यह है, फ़ायदा ये है इसका कि ये धोने के बाद सिरिंक नहीं होती, यानी ये सिकुड़ती नहीं है। ठीक है, तो ये हम हमेशा यूज़ करते हैं नेक डिजाइनिंग में। तो ये 2 आइटम हुए। तीसरा है बुकरम, तो इसके हम गले कट करते हैं, जो नेक होते हैं, नेक इसके कट करते हैं और अंदर पैच में ये पेपर फ्यूज यूज़ करते हैं। तो इसका रेट होता है 32 रुपये या 30 रुपये मीटर। ये अच्छे वाली बुकरम होती है। जैसे हमारे पास बड़ा नेक होता है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा पानी लगाकर भी प्रेस से चिपका सकते हैं, क्योंकि इस पर ये मांडी होती है लगी हुई, जो चावलों की मांड होती है उस टाइप का एक कुछ ये लोग लगाते हैं इसमें, तो पानी लगाने से यह चिपक जाता है। इसका ये भी फ़ायदा है। लगभग ये सभी बुकरमों में होता है। आप कोई भी बुकरम हो, कोई भी कैनवास आप यूज़ करें, तो अगर आपको सिलाई लगाने से पहले नेक को ऐसे ही चिपकाना है कपड़े पे, तो आप पानी लगा के उसको चिपका सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आप ये ट्रिक आप अपना के देखना तो आपको पता चल जाएगा। तो ये 32 रुपये मीटर आती है और इसका अर्ज वही होता है 42 इंच चौड़ाई, और इस पेपर फ्यूज का भी लगभग 42 इंच या 40 इंच चौड़ाई की होती है। तो ये होती है लेस, तो ये लेस है, इसको यूज कर सकते हैं। ये बिट्स वाली लेस है,
जैसे थर्माकोल की गोलियां बना के पोटली बटन बनाते हैं, तो उनकी जगह आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए लगभग कई कलर में ये मिल जाती है आपको, और 7 रुपये मीटर ये इसका प्राइस है जो मैं ख़रीदता हूँ। तो ये भी कम कॉस्टली ही पड़ती है, तो इसको नेक डिजाइनिंग में यूज कर सकते हैं। और एक लेस होती है ये वाली। लेसें तो बहुत प्रकार की होती हैं, जो ज़्यादातर चलने वाली मैं बता रहा हूँ। तो जैसे पैच आपने तैयार करना है तो पैच के नीचे आप इसको लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से, इस तरह पैच के नीचे लगा के आप इस पर स्टिच कर सकते हैं इसको। तो यह भी काफ़ी अच्छा डिजाइन बन जाता है इससे। इसका प्राइस भी लगभग वही होगा, 8-10 रुपये मीटर की लेस है ये। अब बात आती है जो हम टक्स डालते हैं, तो उन लच्छियों के बारे में। तो ये लच्छियाँ आती हैं देखिए इस टाइप से, ये काफ़ी सारी मेरे पास रखी हुई हैं। तो ये देखिए लच्छी, एक होती है रंगोली की जो कि 3 रुपये की मिलती है, एक होती है एंकर। एंकर मिलती है 8 रुपये की। फ़र्क ज़्यादा नहीं होता दोस्तों इनमें, उसमें थोड़ी फिनिशिंग ज़्यादा होती है। पर आप अगर रंगोली की भी यूज़ करें तो ये भी बहुत अच्छी लुक देती है। मैं दिखाता हूँ आपको। तो टक्स डालने के काम में हमने ये लेना होता है। ये देखिए ये नेक डिज़ाइन है। ये सभी टक्स, ये जो डले हुए हैं, ये सभी इन्हीं लच्छियों के हैं। आप कलर मैच करके, जैसे इसमें गोल्डन वर्क है, ये पैनल पे गोल्डन है, तो पैनल से गोल्डन से हमने ये मैच किया है। ये वाली लेस जो कि मैंने ये वाली दिखाई, इस टाइप की लेस, ये पैच के नीचे ऐसे आ जाती है। देखिए जैसे हमने लगानी है, तो ये इस तरह से, ये इस तरह से लुक करती है। तो हमने क्या किया, इसमें टक्स डाले, पहले पेपर फिर चिपकाई ये वाली सेम कपड़े पे, इस तरह से हमने ड्रॉ करके, यह है पैच पहले ही तैयार किया हुआ था। उसके बाद फिर हमने पेपर फिर चिपका के टक्स डाले, उसके बाद फिर हमने ये लेस लगा ली। तो टक्स डालने में आप रंगोली की या एंकर की लच्छी यूज करें। अगर एंकर या रंगोली आपके पास नहीं है तो रील के धागे से भी कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। रील के धागे को आपने 8 बार ऐसे इकट्ठा करके 8 धागों का एक धागा बना लेना है। तो यह लच्छी की तरह ही बन जाता है, हर कलर का आप बना सकते हैं। तो ये हुई लच्छियाँ जो कि आप डिजाइनिंग में यूज़ करेंगे टक्स डालने में। अब बात आती है पैच बनाने की। जब हम कोई नेक बनाते हैं जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे पैच होते हैं, तो ये चार्ट पेपर होता है जो कि 5 रुपये का आता है। ये देखिए इसका आप पैटर्न बना सकते हैं, स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाता है। और ये सारा मटेरियल भी आपको सिलाई मटेरियल की शॉप पे मिलता है, ठीक है। तो इस गत्ते का यूज भी होता है। तो ये सभी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं होता, बहुत ही आराम से ये मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक बार रिपीट फिर से करते हैं। तो ये पेपर फ्यूज जिसका आप पैच चिपकाएंगे, पैच के लिए आप इसको लाएंगे, ठीक है। ये धोने के बाद सिरिंक नहीं होता है, लगाने के बाद कितनी बार धोएं आप, बिल्कुल डिज़ाइन वैसा ही रहता है। ये थर्माकोल की गोलियां हैं जो कि 5 रुपये का मिलता है। ये लेसें वगैरह हैं, लेसें बहुत टाइप की मिल जाती हैं। आप जब लेस की शॉप पे जाएंगे ख़रीदने के लिए तो आप अपने अकॉर्डिंग, जब आपको नेक डिजाइनिंग करना आ जाएगा, आपको अच्छी खासी उसमें नॉलेज हो जाए, तो आपको अपने आप ही पता लग जाता है कि कौन सी हमने लेस यूज़ करनी है। जब आपको धीरे धीरे नॉलेज होने लगती है तो ये लेसें वगैरह सब आप यूज़ करना सीख जाते हैं। ये कैनवास बुकरम, तो ये 30-32 मीटर मिलती है। मिलने को सस्ती मिलती है 20-25 रुपये वाली, लेकिन वो बहुत हल्की होती है। तो मैं जो ख़रीदता हूँ, आपके यहाँ थोड़ा कम ज़्यादा रेट हो सकता है, तो ये मैं 32 रुपये मीटर ख़रीदता हूँ। तो ये हुई बुकरम, और ये है लच्छियाँ जो कि हमें टक्स में यूज़ करनी है, टक्स डालने में। और ये है चार्ट पेपर जो कि 5 रुपये का स्टेशनरी की दुकान से आपने लेना है। एक चार्ट में बहुत सारे डिजाइन्स, बहुत सारे पैच आप कट कर सकते हैं, बहुत सारे नेक ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं इस पर। तो ये आपको लेना है। तो ये सब मटेरियल हम यूज़ करते हैं नेक डिज़ाइनिंग में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादा बेसिक जो चलता है वो यही है, बुकरम, पेपर फ्यूज़, और ये एंकर की लच्छियाँ, कुछ लेसें वगैरह होती हैं, और पैच वगैरह भी होते हैं, पैच भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन सब के बारे में तो आपने जान लिया है। अभी आपने नेक कट करना भी सीखना है। नेक की कैसे ड्राइंग करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो बुकरम को आपने ऐसे फोल्ड करना है, और प्रैक्टिस के लिए आपने चार्ट ही फोल्ड कर लेना है इस तरह से। जब आप नेक स्केचिंग, नेक
ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो ऐसे फोल्ड करना है आपने, ये देखिए, और इसको कट कर देना है। इस तरह से आपने कट करना है बुकरम को। जब आप गले कट करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपने कम कॉस्टली मटेरियल यूज करना है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा खर्चा ना हो। तो ये 5 रुपये में के चार्ट में आप काफ़ी सारे नेक ड्रॉ कर सकते हैं सीखने के लिए। तो जैसे मैं 3.25 इंच की चौड़ाई रखता हूँ, तो जितना भी आपने नेक रखना है, जैसे 7 इंच तैयार रखना है, तो यहाँ से आपने इस तरह से 7.5 रखना है। ये देखिए, 7.5 पे आपने ऐसे निशान लगाना है और इस तरह से एक डब्बा बना लेना है ऐसे, इस तरह से। देखिए, यहाँ भी हम 3.25 पे रखेंगे। अब जैसे हमने इसमें गोल ड्रॉ करना है, तो गोल ड्रॉ कैसे करेंगे, इस तरह से ये लाएंगे। ये देखिए, ये यू शेप हो गई और गोल में थोड़ा सा ऊपर से ऐसे ले लेंगे, ठीक है, और इसको कट कर देंगे। उसके बाद फिर से निशान लगाएंगे, जैसे ये यहाँ तक हो गया। फिर हमने जैसे जो बेसिक चलते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, गोल, पान, स्वीट हार्ट, इस तरह के जो नेक चलते हैं। तो ऐसे आपने ड्राइंग करनी है और ड्राइंग करने की प्रैक्टिस करनी है, और धीरे धीरे फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो जो भारी भारी नेक डिजाइन बुक से होते हैं, फैशन मैगजीन से जो बनते हैं, वो सब मैं आपको सिखा दूंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये देखिए, इस तरह से आपको ये इस तरह से ड्रॉ करना है। तो जैसे ये पान हो गया, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, जैसे स्वीट हार्ट में, ये देखिए, ये तो यहाँ तक हो गया, और फिर से हमने उतना ही ब्रॉड और डीप हमने 7.5 पे निशान लगाना है, जो कि आधा इंच ऊपर दबने के बाद 7 इंच नेक तैयार रह जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, सीधा निशान। अब एक नेक ये भी होता है, देखिए, ये वाला इस तरह का, ठीक है। तो ऐसे आपने ड्राइंग करनी है डबल बुकरम से। पर बुकरम नहीं लेनी आपको। जब आप डेमो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपने चार्ट पेपर पे करना है ताकि आपका ज़्यादा खर्चा ना हो। तो इस तरह से इनकी कटिंग करनी है। देखिए, ये देखिए, ऐसे आपने कटिंग करनी है। जो भी आपके मन में आए, जो भी दिमाग में आए, कुछ लेटेस्ट, कुछ नया, आप उसको ड्रॉ कीजिए। ऐसा नहीं कि जो मैं समझा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ, आप वही करें। आपने अपने दिमाग से भी ड्राइंग करनी है। कोई भी आपको नेक बनाना हो, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए, जैसे ये हो गया, ये मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको। इस तरह से आपने चार्ट पेपर पे कटिंग करनी है, ठीक है। अभी ये देखिए, स्वीट हार्ट में ऐसे कर दीजिए। तो ये देखिए, ये नेक कुछ इस तरह से आपने ये कट करने हैं। कट क्या करने हैं, कट तो आप ना भी करें, सिर्फ आप इनकी प्रैक्टिस करें ड्राइंग करने की, ठीक है। चलिए एक और कर लेते हैं। ये 2.25 में इसलिए रखता हूँ, 5.5 इंच ब्रॉड हो जाता है ऐसे खुलने के बाद। तो ये पहनने के बाद थोड़ा और ब्रॉड हो जाता है। अगर मैं यहाँ से 6, 6.25, 6.5 रखूँ तो काफ़ी, फिर क्या होता है, कंधे गिरने की प्रॉब्लम हो जाती है। ये बाद की बात है, मैं कभी फिर समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे हमने ये किया,
आप इस तरह की स्केल ले सकते हैं। जैसे कुर्तियों में नेक आता है तो यहाँ से यहाँ तक हमने लगभग 1.5 इंच रखना है, यह 1.25 इंच, और 1.25 इंच ऊपर गोल करना है इस तरह से, देखिए। और फिर ये सीधा यहाँ से, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कुर्तियों में आजकल आ रहा है। इसके नीचे आप पैच भी लगा सकते हैं। तो ये 4 नेक हमने कट करने सीखे। आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपने चार्ट पेपर ले आना है 5 रुपए का, और इस तरह से प्रैक्टिस करना है आपने। कुछ गले ऐसे भी होते हैं जो वन साइड गले होते हैं, यानी कि एक साइड कुछ और डिजाइन होता है, जैसे ये आ गया, और दूसरी साइड जैसे ये आ गया, ठीक है। इसमें हल्का ऐसे पाइपिंग दे के, यहाँ पे पाइपिंग लगाने के बाद कुछ फ्लावर्स वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो ये होते हैं वन साइड वाले गले, जो कि मैं कभी बाद में आपको सिखाऊंगा। अभी आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन वाले नेक की, ठीक है। तो यही बेसिक होता है नेक डिजाइनिंग का। सबसे पहले आप शुरुआत में सिंपल गले कट करें, उसके बाद धीरे धीरे डिजाइंस। और अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि इनको पलटना कैसे है। बुकरम से काट के मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पलटना है, कैसे पेपर कैसे इनको कट करना है, और किस तरह से इस पर पाइपिंग बनाकर लगाई जाती है। तो पाइपिंग बनाना, टक्स डालना, पिनटेक्स डालना, पिनटेक्स बनाना, कई तरह की चीज़ें मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। पोटली बटन बनाना, ये चीज़ें आपको मैं पहले ही सिखा दूंगा, ताकि आपको बार बार हर वीडियो में ना समझाना पड़े, सिखाना पड़े। तो आपको अगली वीडियो में आपको ये सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।